सूरत बकरा आयत नंबर 196 टू 199। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। व अतिम्मु और तुम सब पूरा करो अल हज्जा हज वल उम्रता और उम्रा लिल्लाही अल्लाह के लिए। फ़ाइन फिर अगर उहसिर तुम सब रुके जाओ फ़मस्तई सरा अगर हम फमा तो जो इस तईसरा इस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ खाली है, इसको हम हमज़ा बनाने के लिए इसके नीचे कायदे की रूह से ज़ेर आएगी। इस तईसरा मुयस्सर हो मिनल हादिये कुर्बानी कर लो वला और ना तहलीकू तुम सब मुंडवाओ रोऊसकुम अपने सर हत्ता यहाँ तक के यबलुगा पहुँच जाए अल हदिया। यहाँ पर भी कायदे की रूह से अलिफ के ऊपर जो है वो ज़बर यानी फ़तह आएगी, तो ये हो जाएगा अल हादी। और अगर हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मिनल हादी यानी कुर्बानी कर लो वला और ना तखलीकू तुम सर मंडवाओ रोऊसकुम अपने सर हत्ता यहाँ तक के या बलूगा पहुँच जाए अल हादियु कुर्बानी महिल्ला अपनी जगह पर। फमन काना पस जो कोई हो मिनकुम तुम में से मरीदन बीमार ओ या बिही उसको या साथ इसके जन तकलीफ़ मिन रासी ही उसके सर में। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज या उम्रे की नीयत करो तो उसे पूरा करो, और अगर कहीं रोक दिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए उसे अल्लाह के हुजूर पेश कर दो और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज़ हो या जिसके सर में तकलीफ़ हो तो वो इस बिना पर अपना सर मंडवा ले। फ़िदियतुन तो फ़िदिया मिन सियामिन रोज़े रखे ओ सदक़तिन या सदका करे या सदका दे ओ नुस्क या कुर्बानी करे। फ़ाइज़ा फिर जब आमिन तुम्हें अमन नसीब हो जाए फ़मन तो जो तमत्ता फ़ायदा उठाना चाहे बिल उम्रती उम्रे का इलल हज हज की तरफ या हज के साथ। फ़मस्तई सरा तो जो मुयस्सर हो मिनल हदी कुर्बानी से। फ़मन पस जो लम ना यजिद पाए फ़सियामो तो वो रोज़े रखे सलासती अय्यामिन 3 दिन फिल हज हज के दौरान या हज के दिनों में वसब आती और 7 दिन इज़ा राजा तुम जब तुम घर लौटो तिल का आशरतुन ये 10 हुए यानी 10 रोज़े कामिलतुन मुकम्मल। ज़ालिका ये लिमन उस शख्स के लिए जो लम ना यकुन वो हो अहलुहु उसका घर या उसके घर वाले हाजिरिल मस्जिदिल हराम मस्जिदुल हराम के पास रहने वाले। वा और इत्तकुल्लाह तुम डरो अल्लाह ताला से। वा और इलामो तुम जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इकाब सख्त सज़ा देने वाला है। फ़िदिये के तौर पर रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर अमन नसीब हो जाए तो हज से पहले मक्के पहुंच जाए तो जो शख्स तुम में से हज का ज़माना आने तक उम्रे का फ़ायदा उठाना चाहे तो वो हस्बे मकदूर कुर्बानी दे, और अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो 3 रोज़े हज के दौरान रखे और 7 घर पहुंचकर। इस तरह ये पूरे 10 रोज़े हो गए। ये रायत उन लोगों के लिए है जिनके घर मस्जिदुल हराम के करीब ना हों। अल्लाह के इन अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। अल हज्जो अशहुरुन हज के महीने मालूमात जाने पहचाने हैं। फमन फरादा बस जो अज़म करे फ़ी हिन्नल हज्जा उनमें हज का फ़ला रफ़सा तो ना वो शहवत की बातें करे वला और ना फसू का गुनाह वला जिदाला और ना लड़ाई झगड़ा फ़िल हज्जी हज में या हज के दौरान। वमा और जो तफ़अलू तुम सब करोगे मिन खैरिन किसी नेकी से या कोई भलाई या लम्हुल्ला जान लेगा उसे अल्लाह ताला। वतज़व्वदु तुम सब ज़ादिरा साथ ले लिया करो फ़इन्ना पस बेशक खैर ज़ादी बेहतरीन ज़ादिरा अत्तक़वा परहेज़गारी है।
واتقونی اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل یا کوئی بد عملی یا کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوں گے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والو، میری نافرمانی سے بچو۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضلاً فضل اللہ تعالیٰ کا، من ربکم اپنے رب کا، فَإِذَا پھر جب افضتم تم سب لوٹو من عرفات میدان عرفات سے، فاذکروا اللہ تو تم سب یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس، واذکروہ اور تم سب ذکر کرو اس کا، کما جیسے ہداکم اس نے تمہیں ہدایت کی، وَإِنْ اور اگرچہ کنتم تم تھے من قبل ہی اس سے قبل یا اس سے پہلے، لامن الضالین البتہ گمراہوں میں سے۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے واپس چلو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی، ورنہ اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے لوگوں میں یا گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ ثم پھر افیضوا تم سب لوٹو وہاں سے، من حیث جہاں سے افاض الناس لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ اور تم سب معافی مانگو یا مغفرت مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ پھر جہاں سے اور لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔